हमारे जो पिता समान वो आ रहे हैं, पूर्व सैनिक सूबेदार और उनके दामाद दादा से हम गवाही सुनते हैं, हमारे पिता के समान है। हम पिछले हफ्ते के घर पे गए थे, दुर्लभपुर से आए। जब मैं यहाँ कलेक्शन यहाँ चला रहा था तो दूसरी कलेक्शन हमारे दुर्लभपुर इन्हीं के घर पे चल रही थी। और मेरे भाई बहनों, हम इन्हीं की जुबानी से थोड़ा सुनना चाहेंगे कुछ अपना। ये बच्ची बीमार थी, परेशान थी, क्या हो रहा था अब हम तो नहीं जान सकते, लेकिन इनके पिता और इनके जो साथ में रहने वाले लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा आप कुछ बता सकते हैं? धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। एक भाई और बहनों, ये लड़की बहुत परेशान रहती है। इसको मैं समझ नहीं पाता था कि डॉक्टर के पास ले जाऊं, कौन सा इलाज कराऊं, किस टाइप का इलाज कराऊं। ये डॉक्टर के पास जाए, चेकिंग हो रही, उसमें कोई बीमारी नहीं मिली। लेकिन हम लोग पहले से प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं, उन्हीं की प्रार्थना हुई और वो अपना रोग खुद बताई है। इसी से इनको चंगाई मिली है। और इस समय चंगाई मिली है या पहले से मिली है, वो अपने मुखों से बताएंगे। भैया जब प्रार्थना करते थे फोन में तो चंगाई मिली और फिर वैसे हो जाता था। और आए तो अभी जब भैया दोपहर की प्रार्थना में बोल रहे थे कि सीने पे हाथ रखो, हमने हाथ रखा और हमारा पूरा शरीर कांप रहा था, कांपना बंद हो गया और दर्द भी चला गया और हमारी उल्टी हो रही थी, उल्टी जैसे लग रहा था, उल्टी भी बंद हो गई। दवा खाते थे तो और ज्यादा परेशान हो जाते थे, समझ नहीं आ रहा था कि दवा घटा रही है कि बढ़ा रही है। और प्रार्थना करते हैं तो ठीक हो जाता था और इस समय हम एकदम ठीक है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी बीवी है, यहाँ पे प्रार्थना में आया हूँ। स्वागत करते हैं परमेश्वर। मैं यीशु को बहुत दिन से जानता हूँ और मेरी बीवी यहाँ आके चंगा हो गई। मैं बहुत परेशान था इनको लेकर। मैं यीशु को धन्यवाद देता हूँ। मुझसे ज़्यादा ये लोग बता देंगे। हमारा इनका रिश्ता आज से कम से कम कैसा से चल रहा है, हमसे आपसे जो मुलाकात? एक करीब हमारा और इनका मुलाकात 10 वर्षों से है। हमारे पिता के समान ही हमारे हैं, 10 साल से हमें जानते हैं। मैं शुरू में कलेशिया दुर्लभपुर ट्रेन सुबह 6 बजे अपना बैग कपड़ा लेकर जाता था। ये अपने घर पे हमारे लिए एक पर्सनल रूम दिए थे, मैं वहीं पे रहता था, वहीं पे हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं थी। हमें भोजन भी बहुत अच्छा से कराते थे और हमें इच्छा से अपने साधन से मुझे स्टेशन तक मुझे क्या करते थे, वहाँ छोड़वाते थे और फिर वहाँ पर लेके आने के लिए भी गाड़ी भेजते थे। और हमारा इनसे जो मुलाकात और रिश्ता चल रहा है 10 साल से। और जब मैं पिछले हफ्ते में गया था हम लोग 4 व्हीलर से इनके घर पे मिलने के लिए, तो जब सुना कि इनकी एक लड़की डेड कर गई थी किसी तबीयत खराब की वजह से, तो मुझे मालूम पड़ा। तो मैं हंसराज से सीधा डायरेक्ट गाड़ी जो हमने मुड़ाया, हम 4-6 लोग गए थे बोलोर से इनके घर पे। हमको मालूम पड़ा कि भाई ऐसी हादसा हो गया, तो मैं इनके घर पे गया, बहुत दुखित हुआ। जब मैं इनके घर पे दरवाजे पहुंचा तो इनकी जो पत्नी थी, ये बच्चे थे, मैं देख कर रोने लगा, मानो ये अपना परिवार है। अब प्रभु कहता है कोई भी भेड़िया है अगर वो भटक जाती तो परमेश्वर क्या करता, उन्हें खोजता है। तो भटके नहीं थे, लेकिन चरवाहा को याद था कि मेरे और भी लोग हैं, मुझे मिलने जाना। मैं गया वहाँ पे, इनको देखकर रोने लगा। ये लोग भी रोने लगे कि आज हमारे ब्रदर कितने दिन के बाद आज हमारे दुर्लभपुर में प्रस्थान किए। बहुत रोकने की कोशिश की, मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे प्रार्थना में जाना। इनकी बच्ची प्रार्थना में बराबर रहती है, विश्वासी लोग हैं। और ये बच्ची अचानक बीमार हो गई थी, चिल्लाती थी, उल्टी बंद नहीं हो रही थी और कह रहे थे पापा हमको बहुत घबराहट हो रही है, हम नहीं बचूंगी। लेकिन मेरे यहाँ पे कॉल सुबह और शाम लेती थी और कभी कभी मोबाइल पे मैं वचन भी सुनाता था। लेकिन प्रभु ने इस बहन को पूरी तरह से भली चंगी कर दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इनका नाम है सविता और इनका घर है सेमरौल। एवं अपनी गवाही बता रही है कि इनके सर में दर्द हो रहा था और गैस बन रहा था। एवं बता रही मैं बहुत परेशान थी दुष्ट आत्मा की वजह से, लेकिन एवं बता रही कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और ब्रदर जी से भी प्रार्थना करवाया। इस बहन का सर का दर्द और जो गैस बन रहा था ठीक हो गया है। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों का धन्यवाद देती है। क्या नाम है? सविता। घर आपका? सिमरोल। क्या हुआ था? भैया मेरे कबार में बहुत तेज दर्द उधर गैस चढ़ल। प्रार्थना भैया से करोली, आपके यहाँ फोन लगोली ना लगल, दुर्गा भैया के फोन लगोली वहाँ लगल। वहाँ से भैया प्रार्थना करना, पिंका बहनी से प्रार्थना करोली, हमारे सर का दर्द उस समय ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया। कितने साल से आपको सर में दर्द हो रहा था? भैया आपके बहुत साल से उधर लगा, गैस हमके 2 साल से बना था। यीशु ने आपको चंगा कर दिया, यीशु ने आपको चंगा कर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। उनका इनका मेडिकल चलता है, इनका बेटा और ये पति पत्नी है। इनकी हम गवाही इनकी जुबानी सुनते हैं 2 मिनट में। क्या नाम है? राजीव। क्या बीमारी थी बहन से भैया को? हाँ, बवासीर का इनको तकलीफ था, ब्लड नहीं मांगता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझसे लोग कहे भैया प्रार्थना करो कि हमारे पति सलामत आए। क्योंकि एक अगर जिसका पति अगर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसकी पत्नी कितना दुआ मांगेगी कि मेरा पति मुझसे दूर न हो। कितना पति को पाने के लिए लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कितना दुआएं मांगते हैं मंदिरों बाजार में कहीं भी जाकर। लेकिन बहन का पति जो हॉस्पिटल में एडमिट था बवासीर की वजह से, कभी कभी ऑपरेशन होता तो कभी आदमी ऑपरेशन की वजह से आदमी परेशान हो जाता है। जिंदगियां नहीं बचती, चाहे किसी चीज़ का ऑपरेशन हो, आदमी को डर बना रहता है। लेकिन मेरी बहन इस कलीसिया में आती है, प्रभु से दुआ मांगा, हम सब लोगों ने मिलकर दुआ मांगा, इनके पति का ऑपरेशन सक्सेस हो गया। आज प्रभु ने इनको भली प्रकार चंगा कर दिया। आज इनका परिवार यीशु मसीह को मानते हैं और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पैर जो दर्द हो रहा था उसमें से नींद नहीं लगती थी। पैर में आपको बहुत दर्द होता? कितने दिन से? बहुत पहले से होता था। पैर में दर्द होता था, चलने फिरने में काफी कुछ चमक हो जाता था, नींद भी नहीं लगती थी। लेकिन वो आपको 5-6 वर्ष था, 5 वर्षों से नींद नहीं लगती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद परमेश्वर ने खुद इनको कहा कि बच्चे में कि मैं अपने दास को नींद यूं ही प्रदान करता हूँ। अब बच्चे से नींद लगता है, पैर का दर्द निकल गया। परमेश्वर ने इनको सारे दर्द को बंद दे दिया। जोरदार ताली से प्रभु किसने चंगा दिया आपको? प्रभु यीशु। जोरदार ताली से। ये है परमेश्वर का चंगा देता हूँ। तू जहाँ जाएगा तेरे लिए अंधकार में प्रकाश चमकेगा, होगा आशीष उतरेगी, होगा सामर्थ उतरेगा। हमारी गवाही ये है कि मैं 8-9 महीने से घर पे आया, वहाँ बाहर से आया था, तो 8-9 महीने से परेशान हूँ, नहीं जा पा रहा था उसी कंपनी में। तो फिर अभी प्रभु से हमने ये विनती किया कि प्रभु अगर हमारा काम हो जाएगा, हम जा सकूँगा वहीं पे, तो आपको यहाँ पे आके कलेसिया में कुछ मीठा प्रदान में अतु करूँगा, लोगों को बांट दूँगा। तो वही देने के लिए हम प्रभु से बोला हूँ, तो हमारा काम हो गया। तो इसलिए मैं आज एक वही गवाही दे रहा हूँ। क्या नाम आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार। क्या आपकी गवाही थी? भैया मेरी जल्दी चल ले, मम्मी कह रही है। क्या मन्नत? मेरी मन्नत ये थी कि प्रभु मेरा काम हो जाएगा, मैं अगर बाहर जा सकूंगा, मेरा टिकट हो जाएगा, वीज़ा तो रेडी था, जैसे उसी कंपनी में जाना, हमको टिकट नहीं हो पा रहा था, कंफर्म नहीं हो पा रहा था कहीं से लॉकडाउन की वजह से। तो मैं अभी वो हो गया कंफर्म, तो इसीलिए मैं प्रभु से विनती किया हूँ कि प्रभु मेरा अभी तो टिकट कंफर्म हो जाएगा, तो मैं प्रभु के चरणों में कुछ मीठा प्रदान करूँगा। हालेलुया। ये भाई ने कहा था कि प्रभु
हमारा जो वीज़ा कंफर्म हो गया था, लेकिन टिकट भी कंफर्म हो जाएगा। अगर हमारा तो हम कलेशिया में लोगों का मुँह मीठा करवाएंगे। प्रभु ने इनके सारे सपनों को पूरा कर दिया, इनका टिकट कंफर्म करा दिया। ये अपनी तरह से आज का जो मीठा है, भोजन में भी मीठा, भोजन भी, और भोजन के साथ आपको मीठा भी दिया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आपकी पत्नी है? हाँ, हम मेरी नाम प्रीति। अरे पैर दर्द कर रहा था, कमर में दर्द था। प्रीति। प्रीति नाम है इनका। घर दुल्लो वहाँ से है, सदियाबाद, बरनपुर से। नहीं, अब नहीं। प्रभु से। आपका नाम क्या? चंद्रावती। चंद्रावती। घर आपका? हम तो बहुत परेशान हैं। सदियाबाद से थे, बहुत परेशान थे। लेकिन ये बहन 5 साल तक ले बीमार थी, खाट से उठना बैठना भारी था, इसको मूर्छा आता था, हाथ कांपता था। इस तरह देख रहे हो ना, खड़ी है ये चंद्रावती, इनका नाम चंद्रावती। ये हाथ ये खड़े नहीं हो पाते थे। और मैं इनके पास जाता था, प्रार्थना किया, प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया। अब इनके पैर, इनके हाथ में कोई दर्द नहीं है, प्रभु ने इसे चंगा कर दिया। जोरदार ताली से धन्यवाद। प्रभु ने इनको 10-15 साल से बीमारी से मुक्ति दिलाया। भाई प्रधान जी कहाँ गए? आपने जुबान थोड़ा ऐसे ऐसे जो परमेश्वर ने कलेशिया में आना शुरू कर देगा, तो कलेशिया की तरक्की होने में टाइम नहीं लगेगा। प्रधान जी 2 मिनट बता सकते हैं अपनी तरफ से? मेरा नाम चंद्रिका राम गणन। क्या नाम है? चंद्रिका राम गणन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। भाई बहन, मेरा नाम चंद्रिका राम बड़नपुर है। बड़नपुर घर है शादियाबाद। मैं इस वक्त वर्तमान काल में प्रधान हूँ और आपके सामने